Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today's video is a short video on what is social capital. So without wasting any time, we just start with the video. Social capital concept was given by Robert Putnam in 2000. उन्होंने एक बुक लिखी थी Boiling Alone, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे यूएस में ऑब्जर्व किया कि जो सोशल कैपिटल है ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। तो उन्होंने सोशल कैपिटल कॉन्सेप्ट अपनी बुक में मेंशन किया था। सो व्हाट इज सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल का मतलब है कि ये एक बॉन्ड है बिटवीन इंडिविजुअल और द सोसाइटी, या इंडिविजुअल और इंडिविजुअल, जिससे जो सोसाइटी है वो एक साथ आके वर्क करे। ये एक बॉन्ड है जिसमें यूनिटी बिटवीन द पीपल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, जहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक वी आर टेकिंग पार्ट इन अ क्लब, कोई ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम कर रही है, कोई सोसाइटी साथ में काम कर रही है, एनजीओज, जितने भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सबके सब एक बॉन्ड, एक यूनिटी की तरह का, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो वो जो साथ में चल काम करने का मतलब होता है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं या दो सोसाइटी है, दो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि दे आर वर्किंग लाइक अ टीम। तो जो जो सोशल कैपिटल है, जब 2000 था तो पुटनाम ने ये ऑब्जर्व किया कि यूएस में अब इतना ज़्यादा अच्छा सोशल कैपिटल जो है वो नहीं रहा है। लोगों में इतना ज़्यादा यूनिटी नहीं है, इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है कि वो लोग किसी भी काम को परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा क्रूशियल बन गया था उस टाइम पे। it is a functional for it is functional for both individual and society। ये जो सोशल कैपिटल है ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल टॉपिक है इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए ही, क्योंकि इंडिविजुअल को जब सोशल कैपिटल हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहला तो उस इंडिविजुअल को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसको हेल्प मिलेगी कि वो आगे जाके किसी भी चीज में, अगर उसे किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वो आराम से उसको कोई भी प्रोवाइड करा सकता है। एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा हमारी सोसाइटी में। और ऐसे ही अगर आप एक, जैसे इंडिया है, इंडिया में रिलीजन है, तो वो एक यूनिटी पैदा करता है हमारी कंट्री में कि लोगों को पता है कि हाँ हमें ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। तो सोशल कैपिटल रूल्स रेगुलेशंस भी बनाता है, जिसमें हमें पता होता है कि व्हाट इज गुड फॉर अ सोसाइटी एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी। यहाँ पे हमारी कल्चरल वैल्यूज के बारे में भी बात की जाती है सोशल कैपिटल के अंदर। जितने भी हमारे सोशल एथिक्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि अगर मैं आज किसी का अच्छा कर रही हूँ या मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से मेरी पास आ ही जाएगी। ये चीज़ माइंड में रख के जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, खुद का बेटरमेंट भी सोचते हैं और सामने वाले इंसान के बेटरमेंट के बारे में भी हम हमेशा सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, सोशल कैपिटल स्ट्रांग होता है। तो अगर किसी कंट्री का सोशल कैपिटल स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में वो कंट्री ग्रो करेगी। लेकिन अगर सबके सब, अब ये सोशल कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो अगर सबके सब सिर्फ अपना ही करें कि मेरा काम हो जाना चाहिए बस, ये सोच करके कोई कोई काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि करप्शन बढ़ जाएगा हमारी सोसाइटी में और इलीगल काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो सोशल कैपिटल है वो हमेशा पॉजिटिवली स्ट्रांग होना चाहिए हर कंट्री के डेवलपमेंट। तो पूतनाम ने इसे डिस्क्राइब किया था कि आई डू दिस फॉर यू विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग स्पेसिफिक बैक फ्रॉम यू। मतलब मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया, पर मैंने उम्मीद नहीं की आपसे कि आप पलट के मुझे इसके बदले कुछ भी दो।
in a confident expectation that someone else will do something for me down the road. तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं अगर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई मेरे लिए भी करेगा। तो अगर मैं इसे एज अ प्रोफेशनली किसी फील्ड में देखूं, कॉर्पोरेट सेक्टर में देखूं, तो इफ आई एम हेल्पिंग समवन, तो हो सकता है कि कभी मुझे या किसी मेरे अपने को जरूरत पड़े तो कोई होगा उसकी मदद करने के लिए। तो हेंस इन द एंड एवरीवन विल बेनिफिट, इससे सबको ही बेनिफिट होगा। तो सोशल कैपिटल का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो रूल्स एंड नॉर्म्स है भी ये लोगों को साथ में लाने के लिए हैं। और अगर किसी कंट्री में जो सोशल कैपिटल हेल्दी है, पॉजिटिव है, तो उस कंट्री में लोग साथ में डेवलप करेंगे और जितनी भी गलत चीजें हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।